अस्सलाम वालेकुम जी, चबलों की तरफ से नसरुल्लाह खान अस्सलाम वालेकुम कहता है। आज हम हमें दिखाएंगे जी, ये हम पकाएंगे टिप्पर शलगम। 1 किलो, 3 टमाटर और 4-5 सब्ज़ मिर्च। उसके बाद जनाब 1 गड्डी हमने थोम पीसा हुआ है। उसके बाद ये मिसाला जी 1 चम्मच मिर्च है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच हल्दी है और ये आप जी ना एकदम पिसा हुआ धनिया भी है। ये प्याज हम पहले इसको ब्राउन करेंगे। जिस तरह चप के देसी गाने होते हैं, चप वाले जिस तरह पकाते हैं, हम इस तरीके से आपको शलगम पकाने का तरीका बताएंगे। 1 किलो शलगम लेंगे, उसको आपने चल के उतार के साफ़ काट के तो उसको उबालना है। उबाल के उसके फिर पीसना है, लेकिन ग्राइंड नहीं करना है। ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, दोरी में हमने कूटा है, कूट के हमने इसको पीसा है। किसी भी मिसाले को आपने ब्राउन नहीं करना है, उसको मिसाले को आपने ग्राइंड नहीं करना है। ये प्याज अब ब्राउन हो गए हैं, इसमें हमने लहसुन थोम वो मिक्स कराया है। अब ये ब्राउन होगा, ब्राउन होने के बाद इसमें हम मिसाले डालेंगे। मिसाले मिक्स करेंगे, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा और ज़्यादा, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। और याद रखें कि हम लोग इसमें कोई मतलब है कि खूबसूरती के लिए कोई रंग वगैरह नहीं डालते। इसको जब जितना भी आप ज़्यादा ब्राउन करोगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, जायके में भी मज़ा आएगा और जो सालन का रंग होगा वो भी लाल होगा। ज़्यादातर शहर में मैंने देखा है कि लोग लाल करने के लिए इसमें जनाब डालते हैं रंग, तो हम रंग नहीं डालते। तो अभी इसका आपको तरीका है, इसमें एक हम टिक्की भी डालेंगे, एक कनौर की टिक्की जो है ना वो भी हमने डालनी है। अब ये मिसाले हमने मिक्स कर दिए और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, ये हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए आप इसका रंग देखो, रंग कितना ज़बरदस्त लाल हो रहा है। तो ये लाली जो है ना वो साला में आती है, ये ज़बरदस्त। इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये लग ना जाए, नीचे जल ना जाए। और अभी इसमें हम डालेंगे जनाब टिक्की, कनौर टिक्की। ये एक चिकन टिक्की हमने डाल दी, इसका टेस्ट होता है मुर्गन। ये हमने जनाब मिला दिए सब्ज़ मिर्च और टमाटर। सब्ज़ मिर्च और टमाटर इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस पर ढक्कन रखेंगे, थोड़ा सा दब करेंगे। अब ये सोच लेना कि इस मिसाले को आपने बिल्कुल ब्राउन करके और बिल्कुल गालना, ये जो टमाटर ये साबित नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब इसमें मिक्स कर दिया जनाब 1 पाव दही, यानी 1 किलो शलगम जो होगा उसमें 1 पाव दही। इसको हमने मिक्स कर दिया, सही तरीके से मिक्स कर लिया। आप एक बार पकाओगे तो आपके मेहमान बार बार आएंगे और यही कहेंगे कि हमें मुर्ग नहीं चाहिए, हमें वो शलगम चप का जिस तरह चप वाले जिस तरह पकाते हैं इस तरह हमें आप जो है ना वही शलगम पकाओ। तो इसको हम ढक के हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखो इसका रंग चेंज हो गया है और ये मिक्स हो गया। अभी टमाटर जो है बिल्कुल मिक्स होने चाहिए। अब इसमें डाल दिया जनाब हमने शलगम पिसा हुआ, इसको हमने दोरी में कोटा था। अच्छा, ग्राइंड नहीं करना, ये याद रखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी मिसाल को ग्राइंड नहीं करना। ग्राइंड करने से मिसाले के ज़ायके ख़त्म हो जाते हैं, वो जो ज़ायका होता है वो ख़राब हो जाता है। शहर में ज़्यादातर लोग मिसालों को सब चीज़ों को जो है ना वो ग्राइंड करते हैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए, लेकिन हम इस तरह नहीं करते। हम पुराना इस तरीका इस्तेमाल करते हैं, दोरी में कूटते हैं। अभी ये जनाब हो गया मिक्स। अब इसको थोड़ी देर के लिए हमने ढक्कन दे के बंद करना है। फिर उसमें हमने पुदीना छोटा छोटा काट के डालना है। पुदीने का जायका भी होता है और पुदीना जो है ना वो पेट के लिए भी अच्छा होता है। ये है पुदीना। अब जनाब हो गया सालन तैयार। आप लोग पकाएं, हमें भी खिलाएं, दोस्तों को भी खिलाएं। और अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल छब लोग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।